इतना सब कुछ हो जाने के बाद प्रीति क्यों चुप बैठी है? सूरज के परिवार वाले के ऊपर क्यों कानूनी कार्रवाई नहीं करने जा रही हैं? प्रीति को किस बात को लेकर इतना डर है? प्रीति क्यों डर रही है? दोस्तों, प्रीति कल सूरज के घर पे गई थी। प्रीति के साथ इतना बुरा व्यवहार किया गया। सूरज की मम्मी, सूरज की चाची एक औरत होके औरत के इतना बदनाम किए कि क्या ही बताएं दोस्तों। प्रीति पहली बार नहीं गई थी सूरज के घर पे। प्रीति कई बार गई और अभी जाती नहीं, लेकिन वो मजबूर होके गई। क्यों गई दोस्तों? सूरज धोखा से प्रीति के दूसरे के घर पे रख के गए। खलीलाबाद जिस रूम में प्रीति रह रही थी, उस रूम में ताला लगा है दोस्तों। सूरज प्रीति को बोले कि प्रीति, मम्मी का फ़ोन आ रहा है घर से, हमको जाना है, मैं शाम तक आ जाऊंगा। प्रीति दूसरे के घर पे रही सूरज के कहने पर। सूरज जैसे घर पे गए, वैसे सूरज की मम्मी प्रीति से बात नहीं करने दी, फ़ोन नहीं उठाने दी। प्रीति का तबीयत खराब हो गया। फिर प्रीति गई, जब घर पे गई, सूरज की मम्मी धक्का मार के प्रीति को घर से निकाल ली। बोली, तेरा यहाँ कोई जगह नहीं है, मैं तेरे साथ अपने बेटा को जाने नहीं देगी। तुझे जो करना है वो तू कर ले। कानून खाली तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। एक औरत होके औरत के दर्द को नहीं समझी सूरज की माँ। क्या सूरज की मम्मी को ये काम पहले नहीं करना चाहिए था जो आज ये करके दिखा रही हैं कि मैं संस्कारी घर का हूँ, मेरा बेटा वो नीच घर के लड़की के साथ नहीं रहेगा? प्रीति को इतना उल्टा सीधा अपशब्द बोली है दोस्तों सूरज की मम्मी। उनके मम्मी को बोली, उनके पापा को बोली, प्रीति को बोली, तू नगिनिया है, तू कर्तव्य करा के अपने बस में कैले है सूरज के। लेकिन प्रीति चुपचाप सब सुनते रही, उनके बात का जवाब नहीं दी। खाली यही पूछी कि मम्मी, मेरी क्या गलती है जो आप इतना बड़ा सज़ा दे रही हो? लेकिन सूरज की मम्मी उनके गलती का नहीं बताई कि तुम क्या गलती की हो, बस खाली उल्टा सीधा शब्द बोलते रही। प्रीति जवाब नहीं दी। बोली, मम्मी, मैं यहाँ बकवास करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ बात बढ़ाने नहीं आई हूँ, मैं सूरज के लेने आई हूँ, मैं सूरज को लेके यहाँ से जाऊँगी। उनकी मम्मी बोली कि तुझे औकात है तो तू सूरज को ले जाके दिखा। सूरज की मम्मी सूरज को धमकी दी। सूरज जाते प्रीति के साथ। सूरज नहीं चाहते हैं कि प्रीति मेरे से अलग हो। सूरज बेबस हैं अपने पापा मम्मी के जिद के आगे। उनकी मम्मी धमकी दी सूरज को कि अगर तू यहाँ से चल जाएगा तो सुबह देख क्या होगा, तुझे भाग के ही आना पड़ेगा। इतना बड़ा धमकी दी सूरज की मम्मी। ये धमकी पहले क्यों नहीं दी? जब सूरज जाके प्रीति के घर पे 4-4 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन रह रहे थे, वीडियो बना रहे थे, प्रीति के साथ घूम रहे थे, तब इतना बड़ा सज़ा क्यों नहीं दी? इतना क्यों नहीं समझा के रखी? आज जब प्रीति सूरज के साथ पूरा सोशल मीडिया पे बदनाम हो गई है, तब सूरज के प्रीति के सामने सूरज की मम्मी डंडा उठा के मार रही हैं, हाथ से मार रही हैं, दिखा रही हैं कि हमारा बेटा हमारे बस में है, हम कंट्रोल कर रही हूँ, हम नहीं जाने दूँगी। आज ये बात कर रही हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है कि किसी लड़की का ज़िंदगी खराब किया है मेरा बेटा। तब नहीं सूरज के मम्मी को वो सब दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों, सूरज प्रीति को बोले हैं कि प्रीति, तुम चुपचाप जाओ घर पे, कुछ करना मत। मैं शादी करूँगा तो मैं तेरे से ही करूँगा, बाकी किसी से नहीं करूँगा। क्या पता प्रीति यही समझ के चुप बैठी है कि उनका कोई साथ उनका परिवार नहीं दे रहा है। उनका परिवार तो पूरा साफ साफ इनकार कर दिया कि तुझे जहाँ जाना है वहाँ तू जाओ, रहो, हम लोग तेरा साथ नहीं देंगे। क्योंकि हम लोग तुझे पहले से मना कर रहे थे कि सूरज के साथ तुम मत रहो, लेकिन प्रीति हमारी बात को नहीं मानी तो हम साथ नहीं देंगे। उनका परिवार साफ है, मना कर दिए। तो दोस्तों, प्रीति की क्या मजबूरी है प्रीति ही जानेगी। उनका परिवार नहीं से साथ दे रहा, उसको वजह से चुप बैठी है कि सूरज उनको समझाए हैं, उनके वजह से वो चुप बैठी है। लेकिन प्रीति जब रात को अकेले आई घर पे आने के बाद जहाँ वो रह रही है, वो बेहोश हो जा रही है बार बार। प्रीति का तबीयत खराब हो गया है, वो बेहोश हो जा रही है। लेकिन इसमें दोस्तों गलती प्रीति का भी है। प्रीति जो दूसरे को समझाती है ना, उनके अंदर खुद नहीं समझदारी है।
मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ प्रीति, ये मेरे बात से आप बुरा मत मानना। मैं क्यों कह रही हूँ, आपका पीछा छोड़ाने से, साथ छोड़ाने से उनके परिवार वाले बहुत पहले से पीछे पड़े हैं कि प्रीति के साथ सूरज ना रहे। अभी 3-4 महीना पहले नवरात्र का जब टाइम चल रहा था, तो वही सूरज का 2-4 लोग उनको बहका के प्रीति को इतना मरवा रहे थे, रूम पे नहीं जाने दे रहे थे। वही सूरज बोल रहे थे कि हम दूसरे लड़के से शादी करूँगा, प्रीति से नहीं करूँगा। बहुत कुछ बोल रहे थे, क्या पता कैसे कैसे। जब मैं 1 महीना तक प्रीति या सूरज का मारपीट सूरज के मम्मी प्रीति के मम्मी से भी बहुत ज़्यादा कहा-कुही हो गया था। इतना ज़्यादा हो जाने के बाद प्रीति के दिमाग में नहीं आया कि जब लोग हमको अलग करवाने में पीछे पड़ गए हैं तो हमको शादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना। जब सूरज और प्रीति जब दोनों एक हो गए लड़ाई उड़ाई करने के बाद, तब भी प्रीति के और उनके मम्मी को शादी करवा लेना चाहिए था। चाहे कोर्ट मैरिज, चाहे मंदिर में, चाहे सामाजिक, जैसे उनका मर्जी करता वैसे अगर वो शादी कर ली होती प्रीति, तो सूरज की मम्मी का औकात नहीं होता। जो कल प्रीति को धक्का मार के घर से निकाली ना, अब प्रीति के सामने जो मार रही हैं सूरज को ना, उनको औकात नहीं रहता। लेकिन मौका कौन दिया, औकात कौन दिया? प्रीति की मम्मी दी, प्रीति दी। अगर प्रीति की मम्मी टाइट परी होती प्रीति को ऊपर ना कि तुझे शादी करना होगा, तुझे शादी करना होगा, तो प्रीति शादी करी होती। अगर समझाई होती तो प्रीति क्यों नहीं ये बात को मानती। अब तो और ज़्यादा मैटर बढ़ गया। वो एक बाजू में एक औरत बैठी थी, शायद वो सूरज की चाची थी, वो भी प्रीति को बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी। तेरे इज्जत नहीं है, तू नेटुआइन है, तू मैंने बहुत कुछ बोली थी। कौन अधिकार दिया है कि कोई कुछ भी बोल के चला जा? मजबूरी है, क्या मजबूरी है कि प्रीति का पापा बीमार रहते हैं, उनके परिवार वाले मजबूत नहीं हैं। जिस तरीके का हरकत किया जा रहा है प्रीति के साथ, जैसा व्यवहार किया जा रहा है ना, आज वो भी अमीर घर का लड़की होती ना, तो सूरज की मम्मी का इतना औकात नहीं रहता कि 5 साल 4 साल से प्रीति सूरज के साथ पति पत्नी के जैसे रह रही है और अलग करवा दे, तब उनका आवाज़ नहीं निकलता। लेकिन मजबूरी यही है कि उनके परिवार वाले गरीब हैं, गरीबी का फ़ायदा उठा रही हैं सूरज की मम्मी। दोस्तों,